इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। ये मूर्ख व्यक्ति गुरु जी से भिड़ गया। देखते हैं गुरु जी ने उनके सवालों का कैसे जवाब देकर इस व्यक्ति को संतुष्ट किया। आइए देखते हैं। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कल तो निराश होकर लौटना पड़ा था और आज आए तो 5 प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते थे, 2 मिनट डकैती पड़ गई, यहीं छीन लिए लोगों ने। बोलो। तो हम आपसे रामायण संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ करिए। रामायण में लोग बात बताते हैं कि रावण विद्वान था, ठीक है, परंतु रामायण में कोई प्रमाण नहीं। रामायण में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण विद्वान था। ठीक है, सही। अब रामायण में करीब 5-7 रावणों की चर्चा है। हाँ। वो स्वामी जी ने लिखा है। ठीक है। अब उसमें कौन सा रावण विद्वान था ये जानना चाहते हैं। अच्छा, रावण, सही कहा। एक रावण तो हुआ, जलंधर रावण हुआ, हाँ, जय विजय रावण हुए। हाँ, रामचरितमानस के माध्यम से आप जिस रावण की जय श्री चर्चा राम, सुनते राम हैं, राम जी ने जिस रावण को मारा, हम लोग जिस रावण के पुतले जलाते हैं, वो कौन सा रावण है ये आप पूछना चाहते हैं। वो रावण है प्रताप भानु। रामचरितमानस में जो सबसे आखिरी में रावण की चर्चा है प्रताप भानु की, वो प्रताप भानु नाम का रावण बना और वही बड़ा विद्वान था। यही बड़ा विद्वान था। विद्वान था। जय विजय भी विद्वान थे जब वो रावण। रामायण में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं। देखिए, हर बात लिखी नहीं जाती और आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। अब रावण विद्वान था। अब लंका में रहने वाला, चारों तरफ से उसकी सेना खड़ी है। एक सैकड़ों साल से, हजारों साल से रावण अपनी लंका का पालन संचालन कर रहा था। ये तो लिखा है। जब रावण मरा तो विभीषण जी रोए। राम जी बोले क्यों रोए? बोले आज इस धरती से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया, सबसे बड़ा नीतिवान था रावण। सब इतना, यदि रावण विद्वान ना होता तो सैकड़ों सालों से अपनी लंका का राज्य कैसे चला पाता? राजनीतिज्ञ को विद्वान कहा जा सकता है। बिल्कुल। विद्वान का अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक विषय के विद्वान हैं। आप किसी, अब देखो लता मंगेशकर, वो भी तो संगीत की विद्वान थी, वो अपने विषय के विद्वान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। तो जो राजनीतिज्ञ है वो अपनी जिस फील्ड में आप हैं और उसके जानकार हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि इस क्षेत्र के विद्वान हैं। ठीक है, मान ली हमने आपकी बात की, वो राजनीतिक थे, विद्वान थे। ठीक है। और रामायण में ये चर्चा है, जैसे जानकी जी दुष्ट बता दें, गीधराज जटायु दुष्ट बता दें और लक्ष्मण जी मूर्ख कह दें, तो ये सब असत्य लिखा है क्या? देखो, और जैसे ब्राह्मण श्राप दे दें टोटल। सुनो, रावण विद्वान था। कौन सा रावण विद्वान था? प्रश्न ये है हमारा। प्रताप भानु। प्रताप भानु कहाँ से विद्वान हो जाएगा महाराज? एक तो आपके हिसाब से, सुनो, आपके हिसाब से वो मूर्ख था। हाँ, तो फिर मूर्ख मान लो, क्या बुराई? फिर इतना झंझट क्यों है? मान लो मूर्ख, भाई क्या दिक्कत क्या है? लोग बाग यदि आप मूर्ख मानने में संतुष्ट हैं तो मूर्ख मान लो, क्या दिक्कत? तो बताइए आप। नहीं, अब जब आप मान ही रहे हैं मूर्ख तो बताने से क्या लाभ है? हमारी बात तो सुने आप। हाँ सुनाओ। रावण वहां भी गया जहाँ सेठबंद रामेश्वर की स्थापना हुई, ऐसा बताते हैं पर गया नहीं। नहीं गया। इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, ये मनमुखी बातें हैं। अच्छा। और ब्राह्मणों का शराब झूठ हो सकता है? सही कहा गुरुजी। नहीं, शराब झूठ क्यों होगा? फिर बिल्कुल। उपजे जदप पुलस्तकुल पामल अमन अनु तदप महीदर श्रापस भय सकल अगरू। पाप की राशि पैदा हुए। हाँ। तो कहां से विद्वान हो जाएंगे? हाँ, तो मूर्ख मान लो ना, क्या झंझट करना इस बात पर? मान लो, बिल्कुल मान लो मूर्ख। यदि आप रावण को मूर्ख मानना चाहते तो मान लो। मूर्ख तो था ही, तब ना सीता माँ को चुरा के लाया। भाई, विद्वानों की बुद्धि भी मारी जाती है कई बार।
तो रावण उसी प्रकार का विद्वान था। विद्वान तो था पर काम सारे मूर्खों वाले किए हैं, हाँ ये इसलिए उसे मूर्ख मान लेने में कोई बुराई नहीं है। रावण मूर्ख था, ये बात मान मेरा। मूर्खता भरे काम किए उसने। बोल, आप तो अपना बोलो। ठीक। दूसरा प्रश्न सही है। हाँ रामायण से ही संबंधित। सही कहा गुरु जी। रामायण में कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ लिखा है? झूठ ही लेना झूठ ही देना लिखा है। दूसरी चीज, एक जगह झूठ कथन अंगद ने भी कहा है। हाँ जय श्री राधे। जब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत दोस्तों वीडियो मत में खाए। अभी तक जुड़े रहे, माइक पास। उधर रावण को, श्लोक की चल रही है, रावण के दरबार में अच्छी बातें बता रहे हैं। बिल्कुल बोलने दो, जल्दी बोलने दो उनको। बोल, आप जय श्री बोलिए, राधे। ठीक है। जल्दी करिए, सबको मौका मिले। हाँ बहुत मौका, बहुत जल्दी करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो अंगद ने ये झूठ बोला क्या? क्या झूठ बोला? है क्या? कि वो अभी तक सुग्रीव के पास नहीं गए। कौन? अति हनुमान। उत्तम, अति उत्तम। पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा ना सरकार, उसके लिए। आप समय दें तो हम बताएं। बताओ प्रश्न क्या है, ये बताओ, प्रसंग ना बताओ। ये है कि अंगद ने रावण से ये कहा कि ते वे रहा लुकाए, जय हाँ। श्री राधे। बगैर आदेश के उसने नगर जलाया। इस भय के कारण वो आज तक सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिपा हुआ है। सही है। और इधर कह रहे अरे भाई, अंगद जी उस समय टॉन्ट कस रहे हैं रावण को, तर्क कर रहे हैं कि तू कौन सा रावण है। हमारे हनुमान जी ने तो लंका जलाई, मुंह तक नहीं दिखाया। ये तो वो है कि मतलब याद दिला रहे हैं कि भाई हमारे हनुमान जी ने तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी लंका जला दी, तब तुम क्या कर रहे थे। ये तो बातें हैं, और बातें की गई अंगद जी के द्वारा। नहीं तो ये असत्य नहीं है। नहीं, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये कुछ भी असत्य नहीं कहा सही है। अंगद जी ने। चलो भाई आपकी बात मान। सही है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। अति उत्तम। जल्दी कर लो सरकार, जल्दी कर सही लो। कहा गुरु जी। तीसरा प्रश्न क्या है, ये बताओ। तीसरा प्रश्न, हाँ, सही बात। शांत रहो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात। बेटा बैठो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, चुपचाप सुनो। जय श्री राधे। बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं हम। दोस्तों, हाँ, वीडियो बहुत को शॉर्ट लाइक बोलते हैं। कीजिएगा और चैनल को हनुमान सब्सक्राइब जी कर के लीजिए। पास गदा था। हाँ, और हमारे चैनल पर अब ऐसे लोग वीडियो आपको इसलिए मिलते रखते हैं रहेंगे। कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। माइक थोड़ा पास में लो। अस्त्र जय श्री शस्त्र राम, लोग राम। इसीलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। हाँ, सही बात। तो हनुमान जी के सामने बड़ी विषम परिस्थितियां आई, जांग टेक तक दोस्तों घूमने कमेंट में गिरा। राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा फिर भी सभी उन्होंने लोग। अपना अस्त्र नहीं चलाया। क्यों? जहाँ जरूरत सही पड़ेगी बताया। अस्त्र चलाने की, वहां अस्त्र चलाएंगे। जहाँ मुठिका से काम हो गया तो मुठिका एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरनी ठनमनी, मुठिका से काम कर दिया। और रावण ने जब मुक्का मारा तो आप घुटेला हो गए। फिर आपको प्रयास नहीं करना था। अरे भैया, तो रावण भी बलवान था ना, दोनों का युद्ध भी तो हो, युद्ध का भी तो मजा लेना चाहिए। अब हम मारे और सामने वाला एक आध तो मारने का मौका दो उसको भी। यही तो युद्ध है। अरे ठीक है, दोस्तों लास्ट वीडियो में अंत तक हाँ। जुड़े रहें। आपका है। ठीक बहुत है, ही अच्छी बात बता रहे गुरु जी, सभी लोग परसों ध्यान से हमने- सुनते रहिए। हेलो, परसों आपने कथा में हाँ, सही हो। अति उत्तम। लव एरिया प्रश्न कहा था, शब्द कहा था। लव एरिया, हाँ। मलेरिया नहीं, लव एरिया। मलेरिया, लवेरिया। लव एरिया कहा था। हाँ कहा था आपने। हाँ, पता नहीं, आप बताओ उसके पीछे आगे पीछे क्या पूछना है। पूछना ये है कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण से प्यार करती थी या प्रेम? भगवान, देखो गोपियां तो प्रेम करती थी, प्रेम करती थी। प्रेम का ही पर्याय आपने प्यार भी- है। आपने भी प्यार शब्द का उच्चारण किया था। हाँ, तो प्यार करना कोई बुराई नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसमें क्या बुराई है। भाई प्यार करता हूँ, बुराई नहीं है। प्यार, एक मिनट, प्यार और प्रेम पर्याय है सरकार, परेशान ना हो। सही है। प्यार और प्रेम में कोई फर्क ही नहीं है। दो भाषा है, अति उत्तम। भाषा पर्यायवाची है। जैसे सूर्य कहो और सही कहा गुरु जी। भानु कह दो, पर्यायवाची हो गया। रवि कह दो, पर्यायवाची हो गया। प्यार है, लव है। आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो कि नहीं? नहीं सुना? सही है। आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो कि नहीं?
नहीं बोलते? आज बोलना। अच्छा ऐसा बोलते हो, प्रेम करते हैं। ठीक है, हिंदी अच्छा है, आज बोलना। अजी सुनती हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही बोलना। अच्छा, और सुनो, प्यार हो अच्छी बात है, प्यार भी कोई बुरा शब्द नहीं है, प्रेम भी अच्छा है और प्यार भी अच्छा। चलो कोई बात नहीं, आप प्रेम करते हो दादी अम्मा से, हमारी दादी अम्मा से, तो आप प्यार करो, प्रेम करो, ठीक है। कभी आई लव यू बोल देना, खुश हो जाएंगे दादी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। पंजाब से जी, बताओ, तुसी बोलो। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। हाँ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। हाँ ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਬਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ठीक है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ जी। हिंदी में बोलो, सबको समझ में आएगा। देखो जी, हम जब आप लंदन गए थे ना, अमृतसर, लंदन 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 आप जब लौट के आए थे, आपने लंदन की कथा की थी आकर जहाँ जी। कथा सुनने आए थे। एक बुजुर्ग बंदा था, वो मेरे को बोला यार मुझे भी तू वृंदावन लेके चल। ठीक है। 85 साल उसकी उम्र थी। ठीक है। वो जहाँ ना जो तुम्हारे फोर्स वाले हैं उन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, उन्होंने बड़े उनके हाथ जोड़े भी हमारे से नीचे नहीं बैठा जाता दोनों को, कोई हमें साधन कर लो बैठने के लिए। अच्छा। कहते ना भाई ये उस समय कथा सामने होती थी कि यहीं नहीं यहीं जी यहीं। अच्छा। आपने जहाँ कथा की थी जब अच्छा। लंदन से लौट के आए थे। ठीक। हाँ जी। चलो इसको आप सुधार कर लेंगे। हाँ ठीक जी, है? ध्यान रखना जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बस यही हमारी बेनती है जी। हम खुश रहिए। ये मेरा भाई है छोटा। खुश रहिए, खुश हाँ जी, रहिए। हम आपकी कथा बड़ी ध्यान से सुनते हैं। आप जो बातें बोलते हैं हम जब मर्जी मर्जी पूछ सकते हैं, सब बातें आपको बता देंगे। आप सत्संग में क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक। आपकी खुश कथा रहिए। हम आपके दीवाने हो रहे हैं कथा के लिए। ठीक है। खुश राधे रहिए। राधे। राधे राधे। वाह। खुश रहिए। बिल्कुल सही बात। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मैं आपके लिए ये कुछ लाया हूँ, क्या लाए हैं? गुल्लक। अच्छा ठीक है बेटा, दे ये देना। अन्य क्षेत्र और माताओं की सेवा में लगाने के लिए। बिल्कुल बेटा, खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखें। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी वृद्ध माओं का ख्याल रख रहे हैं। मैं इसे अपने हाथों से देना चाहता हाँ हूँ। हाँ दे देना, आ जाओ आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी सही। राधे राधे, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ गुरुजी। पूछ लो। जैसे गुरुजी, जैसे हमारी दादी यहाँ आना चाहती थी वृंदावन, हाँ तो वो अपने शरीर से इतना परेशान थी कि वो आ नहीं सकी। ठीक है। तो इसका उन्हें दुख था कि वो आ नहीं पाई। तो बताइए हम क्या करें इसके लिए। आ नहीं पाई, अब कहाँ है? वो घर पर हैं। तो ले आना अगली बार। सही। जी ले आना। जी खुश रहिए। और कोई सवाल? जी, आपके संग दो आरती की दो लाइनें गाना चाहती गाओ। हूँ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। वाह, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। चैनल पर ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। खुश। ठीक है, गुरुजी मैं आप गुरु बनाना चाहता हूँ, तो कब बनाऊँ? बना लेना प्रभु। गुरुजी मैंने आपकी भागवत सुनी है, जब से बहुत बदलाव आ गया है। पहले मैं भागवत भी सुनता था तो ऐसे ही। सभी लोग क्या बोल रहे हैं? सही बोलिए। बताया। गुरुजी राधे राधे। बोलो। मैंने जब से आपकी भागवत सुनी है तब से बहुत बदलाव आ गया है। हाँ। पहले भागवत नहीं सुनता था तो ऐसे ही मूवी वगैरह में लगे रहते थे, और जब से भागवत सुनी है तब से भगवान मुझे दिखाई भी देते हैं और भगवान में बहुत श्रद्धा है। जब भी मैं भगवान को याद करता हूँ बिहारी जी को, तो मेरे सपनों में आ जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
बोलता हूँ कि बिहारी जी मेरा ये काम होना चाहिए, तो आंसू भी निकलते हैं बिहारी जी की याद में। खुश रहिए, खुश राधे राधे गुरु जी। राधे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।